याद रखिएगा, नहीं तो ये भूल जाते हैं, क्योंकि अभी आपको यच मैंने कहा था ना, चलिए भाई, तो यच के लिए एक बार मार्क फिर से लगा दिया जाए, क्योंकि धागा बदल गया है। तो आप देख सकते हैं कि 200 ग्राम पर फिर से हम लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। और 200 ग्राम घड़ी को 0 पर कर लिया जाए। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अब आप देखिए तो कितना कम आपको लगा भी होगा पहले से। अब आप देख रहे हैं कि जो घड़ी है उसमें मात्र आप चल पा रहा है 9.1। तो चलिए सीरियल नंबर 2, चलिए फिर से दिखा दो। हाँ, 2 सीरियल नंबर 2, मास में लिखिए 200, N1 में लिखिए 5, ऊपर करके स्पेस बनाते हुए 5, N2 में लिखिए 10। चलिए टाइम पर आ जाइए, टाइम में लिखिए 9.1। 9.1 क्लियर है। तो अब आप देख सकते हैं 100 और 200 का क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, लगभग हाफ के आसपास की स्थिति नजर आ रही है। चलिए फिर से रिपीट करते हैं कि क्या हमने जो काम किया है वो सही है या नहीं है। उठाते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि धागा उलझे ना, क्योंकि गांठ पड़ जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि गांठ पड़ेगी तो उसका रीडिंग पर प्रभाव दिखाई देगा। लिखने का काम कोई बदल ले, ताकि आपको हर व्यक्ति को मौका कुछ मिलते रहे, कुछ अनुभव बदलता रहे। चलिए, तो मंच का उपयोग जो नहीं कर पाता वो व्यक्ति अपने अवसर को गवाता। ये आपका कॉन्फिडेंस है कि आप लिखने में भी अपने आप को प्रेशर में महसूस कर रहे हैं, करने की तो बात की देखी जाएगी। चलिए फिलहाल हम सेटअप को तैयार कर चुके हैं रिपीट करने के लिए। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अगर आप देखिए ठीक से रीडिंग पढ़े हो तो ये देख लीजिए, हम इस घड़ी को नहीं देख रहे थे, हम तो वो देख रहे थे। लेकिन आप अगर देखिए तो 9.1 पर फिर से सुई आकर दिख रही है। 5, 10, N2 की वैल्यू 10, टाइम फिर से 9.1। दो वैल्यूज एग्जैक्टली रिपीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी तीसरे की ओर हम बढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट जितना ही सतर्क आप रहेंगे, आप उतना ही बेहतर कर सकेंगे। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 भी है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं कि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर से आप देख लीजिए, हम इसीलिए आपके तरफ स्टॉप वॉच रखे थे। तो ये आपकी एक्यूरेसी होती है कि आप कितना सही ढंग से अपने को कंसंट्रेट किया है। आप देख सकते हैं फिर से 9.1 रिपीट हो चुका है। N1 5, N2 10 और फिर से 9.1। क्लियर है? अब देखिए दो और यही जानिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और क्या होती है। अब आप लिख दीजिए उसको 9.1, वो तो निर्विवादित लिख दीजिए अगले में 9.1। यस 9.1। चलिए अब आप देखिए दूसरा जानिए, दूसरा प्रभाव कहाँ पड़ता है। जब आप लैब में काम करने जाते हैं तो आपके साथ ग्रुप नॉर्मली इतने अधिक सेटअप नहीं है, इसलिए ग्रुप फॉर्म किया जाता है। तो आप जब ग्रुप में 4 लोग जाते हैं तो कहते हैं, एक व्यक्ति कहता है कि हम स्टॉप वॉच लिए हैं, और 2 व्यक्ति से कहता है कि एक व्यक्ति से कहता है आप रैप कीजिए, और फिर एक व्यक्ति से कहता है गिनने वाला काम आप कीजिए। वो गिनेगा 10 और आप स्टॉप वॉच को आप करेंगे तो कभी संभव हो नहीं सकता। तो आप जान लीजिए पहली गलती। इसका मतलब जो व्यक्ति स्टॉप वॉच को लिया है वह व्यक्ति भी पैरेलल गिने। क्लियर है? ठीक है, वो लपेटने वाला काम कोई तीसरा कर सकता है, लेकिन ये काम दोनों एक व्यक्ति जो लिया है वो करे तभी सही आएगा। अच्छा ठीक है, इतने तो हुआ। 100 ग्राम वाला हम गिने, अब आप गिनिए, तुरंत वैल्यू बदलेगी, क्योंकि आपकी जो शार्पनेस थी वो कुछ और थी, उसकी शार्पनेस कुछ और होगी। तो आप जानिए डेटा डिफर हो जाएगा तुरंत। इसका मतलब है कि काम का डिवीजन हुआ तो पूरे एक्सपेरिमेंट में वो काम एक ही व्यक्ति करे। लपेटने वाला काम एक व्यक्ति, गिनने वाला और वॉच के साथ काम करने वाला काम एक व्यक्ति, रीडिंग नोट करने वाला काम किसी तीसरे को सौंप दीजिए कि भाई बोलेंगे आप लिख करिए काम। लेकिन अगर इसमें अदला बदली बीच बीच में करेंगे तो आपके रिजल्ट प्रभावित होंगे। क्लियर है? चलिए 300 ग्राम भरिए, कोशिश की जा रही है। वैसे आप इस 2 मास से भी काम आपका चल जाएगा, बट जब एक्सपेरिमेंट को करिए तो कोशिश अपने ढंग से बेहतर करने का करिए। तो अब फिर से हम लोग उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की ओर बढ़े, और इस बार देखिए फिर से N1 की वैल्यू 5, N2 10 ही रहेगा। चलिए तो आप देख रहे हैं कि हैंगर को रिपीट कर दिया गया और हैंगर को सस्पेंड कर दिया गया, और सेम प्रोसेस को अब हम 200 ग्राम के लिए कंटिन्यू करने जा रहा है। ठीक है ना? और 200 मतलब सस्पेंड कर दिया गया, हैंगर खुद 100, तो टोटल वेट 300। चलिए पढ़ना शुरू किया जाए, देखा जाए क्या आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अब पढ़ने में तो आप देखिए अब जो वैल्यू आ रही है अब एट प्रेजेंट 7.1। चलिए भाई लिखिए। थर्ड नंबर सीरियल नंबर 3, वेट 300 हो गया। N1 5, N2 10। टाइम में आ जाइए 7.1। ठीक है 7.1। चलिए
300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं बहुत कर चुका हूँ। आप गिनती अपने करते रहिए। तो आप देख सकते हैं इस बार जो रीडिंग आ रही है वो 7.2 की आ रही है। मतलब देखिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर कंसंट्रेशन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में गया तो आप बहुत लंबा खींच पाएंगे जब वेट बढ़ चुका है। चलिए लिख जाइए N1 5 N2 10 7.2 ठीक है। तो आपको दिख रहा पहले दूसरी वैल्यू मैच काफी हद तक कर चुकी है, तो आप लगभग सही चल रहा है। बट आ चुकी बिना रिपीटेशन के हम फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच सकते। अब देखिए आज जो निकला हुआ है उससे आप लोग अपनी कॉपी में क्या निकालेंगे? सबसे पहले सरकमफेरेंस। जैसे देखिए कितनी बार धागे को लपेटा गया तो आप कहेंगे कि यह जो व्हील का ये जो परिधि है इसी परिधि को 5 बार रिपीट कर रहा है ना। इसका मतलब 2 पाई आर निकाल दें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो मार्क लगाए हैं हमने कलम से उतने के बराबर आना चाहिए। अगर वो दोनों बराबर आ रहा है तो एक दूसरे को सपोर्ट करता है कि हम सही काम करे हैं और वही एच की वैल्यू हो जाएगी। देखिए लास्ट में एच लिखा भी हुआ है, देख रहे ना। आप चाहते तो एच को भी बदल सकते थे। मैंने कहा था ना एक्सपेरिमेंट 2 तरीके से हो सकता था। एक N1 को बदल करके यम को सेम रख करके, एक N1 को सेम रखिए यम को बदलिए। तो चूंकि हमने यम को बदला है इसलिए एच हर जगह पर सेम आएगा। चलिए तो अब लास्ट रिपीटेशन में हम चल रहे हैं। अब आप थोड़ा सा देखेंगे इस बार मैंने धागे के बीच थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ाया है। देखिए मैं ये बात जान करके किया हूँ ताकि देखा जाए कि क्या इसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं 2 पूरा करके अपने को पा चुका हूँ कि जो हमको लिखना है वो रिजल्ट हम डिफाइन कर चुके हैं। लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर यह गलती अगर आपसे होती है तो रिजल्ट पर इसका प्रभाव कितना दिखाई देता है। बहुत हल्का सा डिफरेंस ये है, बहुत ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक। अब आप देखें अगर आप देखें हैं तो उतना हल्का सा डेविएशन करने से कुछ अंतर आया नहीं। देखिए 7.2 देख रहा ना 7.2। मतलब ये ध्यान में रखिएगा कि वहाँ धागे के बीच में जो रैपिंग के डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत अगर दाएं बाएं हो रहा है तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ने में और इसको बंद करने में बहुत आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है तो लास्ट पूरा कर लीजिए। N1 5 N2 10 7.2 लिख लीजिए। 7.2 दो रीडिंग मैच कर गई। ठीक है चलिए अब 2 पाई आर निकालिए। आप लोग अपनी कॉपी में 2 पाई आर कैलकुलेट कीजिए और तब तक मैं यहाँ गिन ले रहा हूँ कि कुल लंबाई कितनी है।